तो आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसमें आज हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल कैसे है, मतलब बुक में कैसे लिखा है, फिर अपनी लैंग्वेज में देख के क्या है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखनी है। पहले तो हमको पता ही है मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। बेसिक नेचर आपको पता ही है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन भी है, पर वो भी बाद में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडक्टिविटी, हीट में भी इलेक्ट्रिसिटी में भी दोनों में मेटल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, पर नॉन मेटल में इसकी कंडक्टिविटी वीक है, हीट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी। ठीक है, फिर आ जाता है नॉर्मल, जो हमारा रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेजोरिटी, और ये क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मेलेबिलिटी, कि मेटल की मेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब मेलेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी अगर आयरन रॉड या फिर किसी भी मेटल को अगर हम हथौड़े से मार मार के अगर उसका प्लेट बनाए तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, पर इसकी मेलेबिलिटी नहीं होती है, नॉन मेलेबल होती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है डक्टिविटी। डक्टिविटी क्या होता है कि उसको खींच के या फिर प्रेशराइज करके एक तार बना सके, और ये होते हैं नॉन डक्टाइल। फिर आ जाता है लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी ये चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस के बाद आ जाता है हमारा सोनोरस। सोनो का मतलब होता है साउंड। मतलब क्या होता है कि जब ऐसे मेटल को ऐसे अटैक करते हैं, ऐसे टीपते हैं, तो एक साउंड आता है, टन का साउंड आता है, तो सोनोरस होते हैं। ये नॉर्मल हमारी बुक में सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, हार्ड में देख ले क्या, ज्यादातर मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये जो पहले पहले के मेटल्स हैं, ये सारे जो है कि जो जिसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, वो क्या मेटल्स होते हैं, बहुत कम हार्ड होते हैं। सोडियम, पोटेशियम इतने ज्यादा नरम होते हैं कि उसको तो चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट में नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट हमें उसमें भी एक एग्जांपल ले ले, डायमंड। डायमंड जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाँ होता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पर इसमें भी वापस वही एक एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड का। कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी इन हीट और इन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉबेबली वीक होती है, मोस्ट ऑफली होती ही नहीं है, बट यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन मिलता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना हुआ होता है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कार्बन बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, वो बाद में समझाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पे रहते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है मर्क्यूरी। हम सब जानते हैं मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे भी। ठीक है, मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, डक्टिविटी, लस्ट्रस, सोनोरस। इसमें भी लस्ट्रस में बात करें तो इसमें लस्ट्रस में आ जाता है डायमंड। जो डायमंड होता है वो थोड़ा लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। अपन लैंग्वेज में आए तो क्या होता है कि मान लो एक क्लास है, उसमें हमने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया, हमने एक एग्जाम लिया, एग्जाम में
जिसको 50% से ऊपर मार्क्स आए उनको ए ग्रुप में डाल दिया, जिसको 50 से कम आए उनको बी ग्रुप में डाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। वैसे ही सेम इसमें मेटल और नॉन मेटल है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। पर किस बेसिस में डिवाइड किया? इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे इनको नॉन मेटल और मेटल और नॉन मेटल में इनको कॉन्फ़िगरेट किया गया कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम के पास होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मेटल की कैटेगरीज में डालेंगे, और 4 से ज्यादा है तो उनको नॉन मेटल की कैटेगरीज में डालेंगे। जैसे कि हमारा कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी नॉन मेटल की कैटेगरीज में आएगा। बट एक्सेप्शन कार्बन की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो ना 4 से कम है ना 4 से ज्यादा है, वो 4 में ही है, तो उसको नॉन मेटल में डाला। वो मतलब मान लो हमने ऐसा ग्रुप बनाया कि जिसमें 50% से ज्यादा मार्क्स वाले लोग ए ग्रुप में जाएंगे और 50 से कम वाला आने वाले बी में जाएंगे, तो जिसके एग्जैक्ट 50 है उसका क्या? तो उसको हमने डाला नॉन मेटल्स में, कि जिसके एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में, उसको हमने डाला नॉन मेटल में। पर वो अच्छे से फिट हुआ नहीं, क्योंकि उसका तो 4 है, उसको यहाँ पे लाते तो भी ये फिट नहीं होता, वो दोनों में से कहीं पे फिट नहीं होता, फिर भी हमने उसको नॉन मेटल में बिठा के रखा है। ठीक है, और अब हमने डिवीजन तो करिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, पर हम उसकी चेक कर रहे हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हमने उसका टेस्ट कंडक्ट करवाया पूरे सिलेबस का, और अब हम उसमें उसकी स्पोर्ट्स में यानी क्रिकेट में, खेलकूद में हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं बच्चों की, कि कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम, किस तरह से है। तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो आएगा ही, क्योंकि हमने उसकी मेंटल टेस्ट करके हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे, फिजिकल कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो उसमें एक्सेप्शन तो आएगा ही। जनरल केस तो है नहीं इसमें। तो इसमें भी सेम, हमने इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने इसमें डिवीजन किया, हमने ग्रुप सेपरेशन किया, और अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े बहुत तो हमको एक्सेप्शन मिलेंगे ही। ठीक है, अब हमें ये नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे कि मेलेबल, डक्टिविटी, लस्ट्रस, सोनोरस नाम याद रखे। हमको बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी जगह पे आप मेलेबल में आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी मेटल को हथौड़ों से पीट पीट कर उसको एक शीट बनाया जा सकता है, कि एक हैमर से उस पर अटैक कर करके हम उसको एक पेपर जितनी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर डक्टिविटी में हम ये भी लिख सकते हैं कि डक्टिविटी ना ही लिखे, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख दे कि उसको प्रेशराइज करके एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वायर बना सकते हैं। या फिर लस्ट्रस में सिर्फ सीधा लिख दो कि वो शाइनी होते हैं। लस्ट्रस क्यों लिखना है? अरे मतलब आता है तुमको वर्ड्स, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश आता है तो लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। पर नहीं आता है तो ये वर्ड्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साइंस याद रखो। इंग्लिश का क्लास नहीं है, साइंस का क्लास है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल में क्या याद आता है अपने को? कि वो हार्ड होता है। ठीक है, ये अपने को याद होता ही है, कुछ भी कर लो। तो हार्ड होते ये सॉफ्ट होते हैं। अब हार्ड है तो कितना हार्ड है, देखते कितना हार्ड है। ठीक है, तो हार्डनेस में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हथौड़े से मारेंगे, हथौड़े से मार 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 के हम उसको उसकी हार्डनेस चेक करेंगे। बट हमने क्या देखा कि जब उसको हथौड़े से मार रहे थे तो क्या हुआ? वो चिपटा हो गया, एकदम पेपर की तरह ऐसे फैल गया, टूटा नहीं। यानी कि वो क्या हो गया? मेलेबल हो गया, चिपटा हो गया, पेपर की तरह ऐसे स्प्रेड हो गया, एक पेपर बन गया। तो एक और प्रॉपर्टी मिल गई। तो हमें पता चला कि उसको हथौड़े से मार के तो ब्रेक नहीं किया जाता। अब और कुछ टेस्ट करेंगे, उसकी हार्डनेस चेक करेंगे। हम उन्हें क्या क्या वो गन्ने का जूस वाला तो देखा ही, वो गन्ने के जूस में कैसे वो 2 रोलर होते हैं, उसके बीच में वो ऐसे गन्ना डालते हैं तो वो पिचक जाता है। वैसे हमने 2 रोलर लिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे, बीच में हमने मेटल का ऐसे शीट डाला। तो क्या पता चला कि वो बाहर निकल रहा है, तो हमको लगा कि वो टूट जाएगा जैसे गन्ना टूट जाता है, पर नहीं, वो बाहर निकला तो एक वायर के फॉर्म में बाहर निकला। मतलब अगर हम उसको इस तरह से पर्टिकुलरली फ्रीज में अगर हम प्रेशराइज करें तो उसको एक वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब हो गया डक्टिविटी। ठीक है, अब ना ही हमको उसको पीटने से हो रहा है, ना ही प्रेशराइज करने से हो रहा है। चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो टूट जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हमें पता चला कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स है, वो पास होने दे रहे, वो टूट नहीं रहे, वो पास होने दे रहे, तो कंडक्टर है। अब हमें लगा कि चलो गर्म करके तोड़ते हैं, साम दाम दंड भेद। ठीक है, अब हार्डनेस चेक करेंगे गर्म करने। तो हमने क्या किया, ऐसे मेटल लिया, यहाँ पे हमने ऐसे
आग थी तो हमने ऐसे गर्म किया, हमको लगा कि ये यहाँ से पिघल के टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, ये गर्मी ये धीरे धीरे पास होके यहाँ पे हमारे हाथों पे आ गई और हमारे हाथ से छूट गया ये, क्योंकि गर्म था। तो हमने तो यहाँ पे गर्म किया था, यहाँ कैसे पहुंचा, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी निकले। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक तपेला लिया, उसमें आग लगाई और उसी में हमको मेटल को डाल दिया, उसको गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेके गए, तब जाके वो पिघला, तब जाके उसकी हार्डनेस कम हुई, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए। हार्डनेस चेक करने में सिर्फ 2 ही पॉइंट रहे, लस्ट्रस और सोनोरस। ठीक है, कि वो चमकदार होते हैं, और सोनोरस यानी कि आवाज करते हैं, वो तो थोड़ा पिट पिट के भी आवाज आई जाती है, उसमें भी आ जाएगा। और एक वो जो चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, बस एक ही पॉइंट याद रखने, और उसी का ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। एक सॉलिड वाली भी याद रखने की है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड्स होते हैं, बाकी तो हाँ उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट वही फिर यही सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वाले एक्सेप्शन आ जाएंगे, जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, और अब मेटल नॉन मेटल तो देख लिए, कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख लिया कि अगर मेटल जो है उसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन 4 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी लास्ट ऑर्बिट में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है आपको उसका आंसर देना है, कमेंट में आप कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी ऑर्बिट में तो कभी भी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, उसके ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल या नॉन मेटल है। ठीक है, और अगर मेटल या नॉन मेटल जो भी हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, थैंक यू।